ये भी एक साल में बाइनरी ने इतना अरूज पकड़ लिया क्योंकि ये सरासर बैटिंग है, क्योंकि ये मार्केट जीरो सम गेम पे काम करती है। जीरो सम क्या होती है कि कोई पैसा गवाएगा कोई पैसा बनाएगा, ठीक है। तो मतलब मार्केट के अंदर पैसा आता है, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है। जुआ किसी का ना हुआ कि जो आगे मुझे सिखा रहे होते हैं कि यार ये ऐसे नहीं होता वैसे होता है, उनके लिए एक ही बात करूँगा कि सर जब आप ट्रेडिंग का नाम भी आपको नहीं पता था ना, तब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, आपको जस्ट बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। 2013 में इतना बिटकॉइन ले लिया होता तो आपके पास इतने पैसे होते। अबे तुमने लिए हैं, ठीक है, तुमने नहीं लिया तो फिर क्यों लोगों को बायमी गलत गाइड कर रहे हो? तो उसको एक चपेट करानी है अपने पास से, ठीक है, क्योंकि ये लोग इसी के हकदार हैं। आप जहाँ मर्जी हो जो मर्जी सीखो, आपके नसीब में अगर करोड़ों रुपए कमाना है ना तो आप कमाओगे, घर में लेटे हुए भी कमाओगे। आपके नसीब में नहीं है ना तो काश काश करते रहोगे पूरी ज़िंदगी और काश काश होता रहेगा। ये जितने भी कॉटेक्स के बाइनरी के ट्रेडर्स और ये सारा कुछ, ये सारे के सारे स्कैमर है साले, ठीक है, सीधी सी जो बात है। मैं 2020 से देख रहा हूँ यार बाइनरी ट्रेडिंग को, ये अभी से नहीं देख रहा, 2019 से भी देख रहा हूँ। 2019 से लेके अभी तक बाइनरी को देख रहा हूँ। ये भी एक साल में बाइनरी ने इतना अरूज पकड़ लिया क्योंकि ये सरासर बैटिंग है। फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो बहुत डिफरेंट काम करती है और ये जो है ये बहुत डिफरेंट काम करती है। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि इंटरनेशनल एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, एक मार्केट के अंदर, वो रिस्ट्रिक्शंस इस जगह पे लागू ही नहीं हो रही तो ये मार्केट ज़ाहिर सी बात है फिर उससे डिफरेंट होगी। और दूसरी बात ये देखें, कोई भी इदारा कोई भी इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को इंडोर्स ही नहीं करता। किसी अच्छे इदारे को आपने देखा कि वो कॉटेक्स को प्रमोट कर रहा है या बाइनरी ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा है, लेकिन आप फॉरेक्स को देखोगे प्रमोशन होती है। फॉरेक्स के अंदर तो सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, इवन कि हमारा सेंट्रल बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो इन्वॉल्व है। तो आप अमेरिका से लेके आप रशिया तक जाओ, दुनिया के सारे कोनों में जाओ, सेंट्रल बैंक लाजमी होगा डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो वो सारे के सारे फॉरेक्स का प्रमोट करते हैं, ठीक है। क्रिप्टो भी ऐसे ही है, क्रिप्टो की भी प्रमोशन है, ठीक है, क्रिप्टो के भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है क्रिप्टो और अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं क्रिप्टो से। अगर आप क्रिप्टो की मार्केट को समझते हैं तो अच्छा पैसा आप बना सकते हैं और बड़े बड़े मिलियनर्स क्रिएट हुए हैं क्रिप्टो की मार्केट ने क्रिएट किए। दैट सी बात है, काफ़ी लोगों को लॉसेस भी हुए हैं क्योंकि ये मार्केट जीरो सम गेम पे काम करती है। जीरो सम क्या होती है कि कोई पैसा गवाएगा कोई पैसा बनाएगा, ठीक है। तो मतलब मार्केट के अंदर पैसा आता है, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है, ठीक है। कोई पैसा अपनी किसी की एनालिसिस ठीक होती है, किसी की गलत होती है, किसी की जेब से पैसा किसी की जेब में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ऐसे ही काफ़ी लोग बैंकरप्ट हुए, काफ़ी लोग जो है सक्सेसफुल हुए। लेकिन इसमें देखें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि आपने $1,00,000 आया तो आपने लगाया और $1,00,000 उसने कमा लिया, ऐसा नहीं होता। आपके पास $1,00,000 है तो आपने $1,000 डाले, आपका लॉस भी हुआ तो $1,000 अगले को प्रॉफिट जाएगा। ये नहीं कि आपने एक ही दफ़ा सारा कैपिटल रिस्क पे लेना होता है। अमीर होने के रास्ते को कैसे तय करना है, जैसे मर्जी आपको मिले जी आप तय कर सकते हो, बस इनकी ज़िंदगी का यही उसूल होता है। अब मैं आपको एक और तरीक़ाकार बताता हूँ इनकी तरीक़ा वारदात। ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह से हायर करेंगे, हायर करने के बाद बोलेंगे हम आपको सिग्नल देते हैं और वो सिग्नल काम भी करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज वो हफ्ते के अंदर 10 सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो एक बंदे ने लेट्स सपोज $1,000 डिपॉजिट कर दिए, वो सिग्नल का वेट नहीं करेगा, वो खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा और ये मार्केट जो है अलगोज चला रही होती है, ठीक है। और एक नया बंदा, जाहिर सी बात है कि अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी इधर जाएगा तो उसको भी नहीं समझ आएगी कि मार्केट क्या कर रही है। ये मार्केट मूव किस तरह से करती है, बड़ा सिंपल तरीका है। ये क्या करेगी, अब देखिए कि मतलब लेट्स सपोज 5 सेकंड के टाइम फ्रेम पे एल्गोज होते हैं, जाहिर सी बात है वो मिली सेकंड्स में भी वर्क करते हैं। अभी लेट्स सपोज जो है मार्केट के अंदर 100 बायर है और 60 सेलर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मार्केट को सेल लेके जाएंगे क्योंकि 100 लोगों को लॉस होगा, 60 लोगों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। या फिर ये देखते हैं कि इक्विटी किसकी ज़्यादा लगी है, कि 60 लोगों ने $10,000 लगाए हैं और 100 लोगों ने $5,000 लगाए हैं, तो ये मार्केट को अप साइड लेके जाएंगे। तो सेंटीमेंट के हमेशा अगेंस्ट जानते हैं, जिधर ये बंदा बैठा होता है सिंपल जो स्मार्ट मनी करती है उसी के आइडिया को कॉपी करके उन्होंने एक कॉपी पे सिस्टम अपना बना के एक स्कैम क्रिएट कर दिया, सिंपल सी जो बात है। अब ये जब इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं सिग्नल्स, अब ये जब इन्फ्लुएंसर को सिग्नल देते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स के सिग्नल से लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, बल्कि लोग क्या करते हैं, लोग खुद ट्रेडिंग करते हैं। उनके अगर स्टार्ट में 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाए तो वो कहते हैं ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उससे क्या होता है कि वो 2-3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल लॉस करके बैठे होते हैं। और एक चीज़ हमेशा जो है याद रखनी चाहिए, जुआ किसी का ना हुआ, जुआ कभी भी किसी का नहीं होता। और अभी देखें कि मैंने जब वीडियो इनके अगेंस्ट अपलोड की थी कि कॉटेक्स एक स्कैम है, तो इन्होंने क्या किया, मेरे चैनल पे स्ट्राइक करवा दी, ठीक है। और वो वीडियो आप देखेंगे तो मेरे यूट्यूब से बिल्कुल हट चुकी है। आखिर में बस एक ही बात बोलूँगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ये एक काम करें, और वो काम ये है कि देखें आपने किसी चीज़ को प्रमोट ही करना है तो किसी बेहतर चीज़ को प्रमोट करें, ठीक है। किसी अच्छे ब्रोकर को प्रमोट करें जो कि बैटिंग को प्रमोट ना करो। कॉटेक्स इज़ नॉट अ ब्रोकर यार, ये एक सिंपल मतलब
अब मैं क्या बताऊँ आपको डीप में जाके, इसमें मतलब 30-40 हज़ार डॉलर लगते हैं इस तरह का सारा कुछ बनाने में, सारा सिस्टम क्रिएट करने में, और आपको महीना लगता है सारी की सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में। और आपके पास ऐसे 5-6 मोटे इन्फ्लुएंसर आ जाएँ तो आप महीने के अंदर 10-20 लाख डॉलर बनाते हो, एक 2-2 मिलियन डॉलर कमा रहे होते हो, ठीक है। इस तरह इतने क्वांटिटी में डिपॉजिट जाता है, क्योंकि लोगों को शौर नहीं होता। लोग कहते हैं बस इधर पैसा डालो, रातों रात अमीर हो जाओ। तो उस अमीरी के सफ़र के अंदर वो क्या करते हैं, अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। और वो सारा का सारा पैसा कौन कमा रहा होता है, इस तरह के स्कैम्स ब्रोकर, ठीक है। तो आपके सर्कल में भी कोई भी बाइनरी ट्रेडर है तो उसको ये वीडियो लाजमी शेयर करें, और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर शऊर आए कि यार ट्रेडिंग ये नहीं है जिस तरह से आपको सिखाई जा रही है। ट्रेडिंग बिल्कुल इससे डिफरेंट है। आप देखें, कोई भी हिस्ट्री का बड़ा ट्रेडर निकाल के दे दें, कोई भी हिस्ट्री का बड़ा ट्रेडर बाइनरी ट्रेडिंग नहीं करता होगा। कोई एक निकाल के दे दे, मैं आपको मान जाऊँगा। अगर आपको मिल भी जाता है ना तो वो मुस्लिम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बैटिंग है यार, सीधी सीधी बैटिंग है। फॉरेक्स के ऊपर इतने एलिगेशंस है कि फॉरेक्स हराम है, डिफरेंट एलिगेशंस लग जाते हैं, तो इसको किस तरह से आप हलाल करार दे सकते हो? इसके पीछे तो कोई मार्केट ही नहीं है। फॉरेक्स के पीछे क्या आता है जी, आप जब बाय कर रहे होते हो तो पीछे से कोई बाय नहीं कर रहा, ठीक है, इसके पीछे तो कोई बाय कर ही नहीं रहा। ये तो सबूत है, सीधी सीधी सी बात है। ये बी बुक चला रहे होते हैं, मार्केट के तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब मुझे बताएं, जो इन्होंने मार्केट क्रिएट की हुई है कि आपने 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर प्रेडिक्ट करना है कि लाइन से नीचे मार्केट क्लोज होती है, ऊपर क्लोज होती है। मुझे बताएं कि कोई दुनिया में ऐसा कोई इकोसिस्टम है, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ है, कोई इदारा है जो इसको चला रहा हो, कोई बैक कर रहा हो? तो कोई है ही नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है, ये खुद ही एक ही ब्रोकर है, वो सारा कुछ कर रहा होता है। इसमें डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, और भी काफ़ी ब्रोकर्स हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन कॉर्टेक्स वालों ने प्रमोशन में पैसा बहुत फेंका, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए कॉर्टेक्स का नाम आ रहा होता है। तो बेसिकली ये है बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी इस तरह से प्रेडिक्ट करनी होती है आपने कि यार ये किधर जाएगी, किधर नहीं जाएगी। तो देखें, फॉरेक्स मार्केट का फंडा बहुत डिफरेंट है, इस मार्केट का फंडा बहुत डिफरेंट है। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग नीचे आके कमेंट्स भी करते हैं, इन्हीं के डाउट्स भी होते हैं, डिफरेंट फेक आईडीज़ भी होती हैं कि जो आगे मुझे सिखा रहे होते हैं कि यार ये ऐसे नहीं होता, वैसे होता है। उनके लिए एक ही बात करूँगा कि सर, जब आप ट्रेडिंग का नाम भी आपको नहीं पता था ना, तब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, आपको जस्ट बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। और ये जितने भी लोग मतलब पोस्टिंग कर रहे होते हैं ना कि यार आपने 2013 में इतना बिटकॉइन ले लिया होता तो आपके पास इतने पैसे होते, अबे तुमने लिए हैं, ठीक है, तुमने नहीं लिया तो फिर क्यों लोगों को बायमी गलत गाइड कर रहे हो? क्यों लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हो कि बस तुम ये भी ख़रीद लो, ये चीज़ ख़रीद लो? मतलब ये क्या कहते हैं, ये क्या करेंगे, ये अपनी ही कोइंस कुछ लॉन्च करेंगे, ठीक है। अभी क्रिप्टो में भी बहुत बड़ा स्कैम होता है, ये डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स इस तरह से भी करते हैं कि अपनी कोइन लॉन्च करते हैं और लोगों को सिग्नल देते हैं ये बाय कर लो, पम्प करते हैं, पम्प करने के बाद अपना पैसा इनके पास डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं। मतलब 1-2 अरब रुपये एक इन्वेस्टर लगा रहा होता है। इनके पास 40-50 इस तरह के इन्वेस्टर हुए तो क्या हो गया, एक कोइन पम्प हुआ, इन्होंने अपना पैसा बनाया, लोग बाय कर रहे हैं, और क्या होता है, वो कोइन जो है अपने टॉप पे जाता है, वहाँ से एग्जिट करते हैं और सारे के सारे लोगों को फंसा देते हैं और लोग बेचारे सड़क पे आ जाते हैं। मतलब जो पहले आया उसने पैसा कमा लिया, जो बाद में आया वो ख़राब हो गया। और इस तरह की आपके आगे कोई बात करे ना आके कि यार 2013 में आपने एक बिटकॉइन ले ली होती तो अभी आपके पास इतने होते, फलां होते, तो उसको एक चपेट करानी है अपने पास से, ठीक है, क्योंकि ये लोग इसी के हकदार हैं। अब 2013 में इनके मतलब परदादा को भी नहीं पता था कि यार ट्रेडिंग भी कोई चीज़ होती है, ठीक हो गया। कुछ लोगों को पता था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत में जो 99% लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं, इनको पता भी नहीं था कि 2013 में कोई बिटकॉइन होती है। इवन के 2016 में भी नहीं पता था। 2017 के जो पहला पंप आया था तो तब जाके लोगों को थोड़ा बहुत पता चला, ठीक है। मैं मानता हूँ कि वकार जगह बहुत पहले से कह रहा है, मैंने इसीलिए बोला कि कुछ लोगों को पता था, ठीक है, कुछ लोग इसके गुरूज भी हैं, ठीक है। ये नहीं है कि गुरूज नहीं है, काफ़ी लोगों को इंडेप्थ पता है और वो पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन उनका भी तरीका वारदात थोड़ा सा गलत होता है। अब उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, उसको रहने देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी आके आपको इस तरह की बात कहे ना, या कोई वीडियो देखे, उसको चपेड़े कराया करे आगे से, यार तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने ख़रीदी है, तुमने अगर नहीं ख़रीदी तो हमें क्यों बता रहे हो? क्या मतलब इस बात करने का कोई मकसद बनता है कि यार तुम ख़रीद लेते तो ये होता था? ये मायूसी होती है, और मायूसी हमारे इस्लाम में भी हराम है। मायूसी कभी नहीं करनी कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश ही हो जाता, काश हो जाता। ये काश साला जो है ना ज़िंदगी से निकाल दो, ठीक है। इस काश से मतलब आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप कहते हो जी काश मैं ये करता तो आज मैं यहाँ पे होता, काश मैं 2016 में ट्रेडिंग सीखता तो आज मैं यहाँ पे होता। किधर भी नहीं होते भाई। आपके नसीब में जो लिखा हुआ है ना वो आपको मिल के रहना है, ठीक है। आप जहाँ मर्जी हो, जो मर्जी सीखो। आपके नसीब में अगर करोड़ों रुपए कमाना है ना तो आप कमाओगे, घर में लेटे हुए भी कमाओगे। आपके नसीब में नहीं है ना तो काश काश करते रहोगे पूरी ज़िंदगी, और काश काश होता रहेगा। तो ये काश काश जो करते हैं ना, मायूसी वाले एलिमेंट, ये ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आगे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो,
ठीक है। ये नहीं कि पीछे बैठ जाओ जी, काश आप उस टाइम इतना कर लेते तो ये होता, ठीक है। वो एक और स्टोरी भी मशहूर है कि 10,000 बिटकॉइन दे के एक बंदे ने पिज़्ज़ा जो है लिया, पिज़्ज़ा डे मनाते हैं यार। उस टाइम पे बेस्ट डिसीजन वही था कि उसने पिज़्ज़ा लेना था, ठीक है। उस टाइम पे बिटकॉइन कोड़ियों के भाव था, किसी को भी नहीं पता था कि भाई बिटकॉइन बहुत ऊपर जाएगा, किसी को भी नहीं पता था, कोई भी इस पर यकीन नहीं करता था। और बहुत बड़े बड़े आए, बहुत बड़े बड़े गए, बहुत बड़े बड़ों ने बातें की जी बिटकॉइन 2021 में $1 मिलियन करेगा, ठीक है। उन्होंने बहुत मतलब गालियाँ भी दी अपने आप को कि भाई मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अब जाके अगर $1 लाख पे पहुंच जाता है 200 प्रेडिक्शंस के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनहोनी होगी हो, ठीक हो गया। अब जो पिज़्ज़ा वाला बंदा था उस टाइम, उस पर सबसे बेस्ट डिसीजन लिया उसने, क्या जी अपना पेड बिटकॉइन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चलो 10 साल बाद आके समझ आया कि चलो जी उसने गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन उस टाइम तो नहीं पता था ना। उस टाइम आप होते तो क्या करते, पिज़्ज़ा ना खाते, ठीक है। आप इन्वेस्ट करके रखते, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि 10 साल बाद ही होने वाला है। इतनी होल्डिंग किसकी होती है कि 10 साल वो होल्ड करके रखे, बहुत कम लोगों की होती है ना, मतलब 1% भी लोग नहीं होंगे, 0.01% भी नहीं होंगे। तो ये सारी की सारी लेम एक्सक्यूजेस, लेम बातें कि ये हो जाता वो हो जाता, इससे बिल्कुल दूर रहें और इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो ट्रेडिंग रियल सीखें, फॉरेक्स मार्केट की रियल मार्केट की तरफ जाएँ, वो सीखें और प्रॉपर ट्रेडिंग करें, ना कि इन स्कैम्स चक्कर में आप घुसे रहें और एट दी एंड फिर कहें जी ट्रेडिंग तो जुआ है, ट्रेडिंग तो हराम है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।